चलिए, तो हम लोगों को क्या क्या जानना है। एक है फंक्शन इन जावा, ठीक है। पहले तो हम लोग, याद होगा मैंने बोला था कि फंक्शन कब पढ़ते हैं, मेरा दिमाग कब कहेगा कि मेरा फंक्शन का क्वेश्चन है। तो जब भी मैं बोला था क्वेश्चन को पढ़ के लगे कि एक ही काम बार बार बोला गया है, पहले तो उतना दूर तक कवर कर ही लेते हैं। आधा क्वेश्चन में सेम डेटा बोला गया है, आधा क्वेश्चन में रैंडम डेटा बोला गया है। ओके, आधा क्वेश्चन में सीरीज का क्वेश्चन है, आधा क्वेश्चन में रैंडम सीरीज है। तो जब भी ऐसा हो लेकिन रिपीटेड हो, लेकिन मेरा रिपीटेड हो, सॉरी रैंडम पोजीशन हो, बोला गया रैंडम पोजीशन का मतलब, रैंडम पोजीशन का मतलब ये मेरा सबसे पहले ज़रूरी है जानना कि मेरा दिमाग कब कहेगा कि मेरा ये लूप का क्वेश्चन है, तो उसके लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था कि हाई 5 बार प्रिंट कीजिए, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, सेमी कॉलन। हाई 70 बार प्रिंट कीजिए, एक छोटा सा स्टार, फिर से हाई प्रिंट कीजिए 100 बार, मतलब ऐसा क्वेश्चन, या 17 बार, मतलब ऐसा क्वेश्चन तो फंक्शन से ही बन सकता है। बोला कैसे, कोडिंग में क्लास ए, ठीक है, वॉइड एक फंक्शन बना लेंगे, fun1 नाम का फंक्शन। ऑलरेडी हम लोग फंक्शन से बहुत ज़्यादा, शुरू से ही कोडिंग में हम लोग फंक्शन ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ओके। फंक्शन है नॉन स्टैटिक फंक्शन, तो हमको क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ही कॉल करना पड़ेगा, न्यू, ठीक है, ob1.fun1। तो बोला गया कि ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज। तो पहले बिना पैरामीटर वाला भेज के देखते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, फॉर लूप x = 1 से लेके या 0 से लेके, जो भी 0 से लेके x <5 x++, ओके, system.out.print हाई। तो ये पहला का आंसर तो निकल गया कि हाई 5 बार प्रिंट करो, ठीक है। पहला बार जो बोला गया है कि हाई 5 बार प्रिंट करो, ये तो मेरा बहुत ही आसानी से निकल गया। लेकिन बीच में जब हमारा सेमी कॉलन, तो वापस आके कोड जब मेरा सेमी कॉलन प्रिंट करेगा, और 70 बार प्रिंट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 70 बार के लिए आपको फिर से कॉल करना पड़ेगा, और 14 बार कॉल करने पे 70 बार, क्योंकि एक बार कॉल कीजिएगा तो 5 ही बार होगा। तो इसके लिए मुझे क्या ज़रूरत है, पैरामीटर, कि जब मुझे 5 तो 5, 70 तो 70, मुझे ये सबसे पहले ये क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट करा देंगे, उस वेरिएबल पे। तो जब 5 भेजेंगे तो 5 टाइम्स लूप घूमेगा, जब 70 बार भेजेंगे तो 70 बार लूप घूमेगा। उसके बाद फिर से ob1.fun1 17 बार लूप घूमेगा। तो ये हुआ कोडिंग का तरीका। तो बहुत ही इजी है, ठीक है। मतलब ये तो ठीक है, ये तो मेरा सेम डेटा रहा तब। अगर मेरा डेटा रैंडम रहता तो, जैसे मैं फिर से हाई 5 बार, हेलो 70 बार, क्योंकि मुझे शुरू से ही हम लोग सीख के आ ही रहे हैं, और वेल मान लीजिए 17 बार। बोला इस बात तो थोड़ा कोडिंग अलग है। इसमें या तो आपके पास ऑप्शन है कि 3 फंक्शन बनाओ, और या फिर एक ही फंक्शन बनाओ, ठीक है। एक ही फंक्शन बनाओ जिसमें 2 पैरामीटर ले लो, एक स्ट्रिंग पैरामीटर और एक आपको इंटीजर पैरामीटर। तो बस हो तो गया। फॉर लूप इंट x = 0, x <n, x++, लूप चलेगा n टाइम, system.out.print ln, जो भी हो, प्रिंट होगा a का वैल्यू। तो लूप चलेगा n टाइम, प्रिंट होगा a का वैल्यू, ठीक है। मतलब ओके, अब a का वैल्यू मुझे क्या करना है, पैरामीटर में पास कराते जाना है। चयन बुझते पारছো तो? यस सर, यस सर। तो फिर से वापस a का क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, न्यू a ob1.fun1। क्या प्रिंट करना है, कितनी बार प्रिंट करना है, ये हुआ। अच्छा, ठीक है।
बोला ओके। और भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ob1.fun2, ठीक है, हेलो 70 बार, ob1 सॉरी fun2 नहीं fun1, क्योंकि फंक्शन तो एक ही है, डेटा बस अलग अलग है, तो 17 बार। तो मतलब दैट मीन्स मेरा एक ही कम फंक्शन बहुत सारे टाइप में काम अभी आ गया। बोला ओके। अब आते हैं क्या, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो फंक्शन मेरा कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप, ठीक है, कि नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर, ये एक टाइप, ठीक है। जब मैं पैरामीटर नहीं भेजता हूँ तो क्या होता है, सेम रिजल्ट आता है बार बार, जैसे हाई 5 बार, हाई 5 बार, हाई 5 बार, या फिर 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ठीक है। बोला कि ओके। दूसरा, नो रिटर्न बट पैरामीटर, नो रिटर्न बट पैरामीटर, जब भी क्वेश्चन को पढ़ के लगे कि नहीं मेरा डिफरेंट रिजल्ट बार बार चाहिए, जैसे हाई 5 बार, हाई 70 बार, ठीक है, डिफरेंट रिजल्ट, तो 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल ऐसा कुछ रहा, तो 3, ओके। रिटर्न टाइप बट नो पैरामीटर, ओके। रिटर्न टाइप बट नो पैरामीटर, तो हम लोगों का क्या है कि सेम ही रिजल्ट लेकिन रीयूजेबिलिटी, सेम रिजल्ट लेकिन रिटर्न टाइप रहने से क्या होता है, रीयूज हो सकता है आंसर। मतलब जैसे हमने बोला था फाइंड द सम ऑफ 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल वापस प्लस 5 फैक्टोरियल। तो रीयूजेबिलिटी अगर करना है, मतलब जोड़ना उड़ना घटाना उटाना जो भी हो, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। 4 नंबर जो है वो है कि नहीं मुझे रिटर्न टाइप भी चाहिए, और पैरामीटर भी चाहिए, तो मुझे डिफरेंट रिजल्ट लेकिन रीयूज भी चाहिए। मतलब फाइंड द सम ऑफ 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 13 फैक्टोरियल, ओके। अब आते हैं क्या, हमारा एक क्वेश्चन, ये हम लोग बना लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कौन सा बड़ा बात है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बोला कि हम लोग को एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम पहले निकालना, और क्या मुझे अलग अलग फैक्टोरियल चाहिए, तो हाँ, तो मतलब पैरामीटर चाहिए ही चाहिए। क्या आंसर आने के बाद रिटर्न भी चाहिए, क्योंकि रीयूजेबिलिटी भी चाहिए, तो बोला हाँ। तो मैंने मुझे कोड में क्या करना होगा, तब क्लास ए तो लिखना ठीक है, ओके ओके। अब मुझे क्या करना होगा, इंट, अब वॉइड से काम नहीं चलेगा, फंक्शन का नाम कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, इंट एन, ओके। इंट एक्स कॉमा एम इज इक्वल्स टू 1, ओके। फॉर लूप x इज इक्वल्स टू 1 से लेके x लेस देन इक्वल्स टू n टाइम्स x प्लस प्लस m इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स। बोला ये तो करेगा ही करेगा, साथ में मुझे क्या चाहिए, रिटर्न भी चाहिए। जो भी मल्टीप्लिकेशन होकर आंसर आएगा उसको रिटर्न भी करना होगा, रिटर्न m का वैल्यू, ओके। ये तो मैंने कोड लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, अब इसको मुझे मेन फंक्शन में खींचना है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। अगेन फिर से क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि नॉन स्टैटिक फंक्शन है और यही सीखना भी है हम लोगों को, ठीक है। बोला कि ओके, हमको क्या करना है, बस कैसे कॉल करते हैं, तो ob1 डॉट fact1 5, तो 5 पास कराएंगे तो n का वैल्यू 5, लूप चलेगा 5 तक, और 5 फैक्टोरियल का आंसर आपको रिटर्न भी करेगा। उसको हमने क्या किया, एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ओके। तो मुझे बोला ये तो एक का निकलना, यहाँ तक डाउट नहीं है पलक, समझ में आ रहा? यस सर, यस सर। बोला
ठीक है, ये तो एक का हुआ। अब मुझे फॉर लूप इंट y इज इक्वल्स टू 1 से लेके y लेस देन इक्वल्स टू 11 तक y इज इक्वल्स टू y प्लस 2, बस हो तो गया। तो पहली बार y का वैल्यू 1 तो 1 का फैक्टोरियल, 3 तो 3 का फैक्टोरियल, लेकिन फंक्शन से लूप तो चलेगा लेकिन साथ में फंक्शन भी चल रहा, ठीक है। और सर फंक्शन में वॉइड कब लगाना है, इंट कब लगाना है, सर कैसे पता चलेगा वो? मैं बोला तो आपको रीयूजेबिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए, यही तो मेन सीखना था, ठीक है। क्वेश्चन को देख के रिटर्न कब चाहिए, वॉइड कब चाहिए। तो जब आपको लगेगा सिर्फ निकालना है फैक्टोरियल तो, या कुछ भी, लेकिन उसको दोबारा जोड़ना ओड़ना घटाना नहीं है, सिर्फ निकालना है, तो हम लोग रिटर्न टाइप नहीं चाहिए, मतलब वॉइड। जब आपको उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी परफॉर्म कराना है, निकालना तो है ही, साथ में उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कराना है, तो हम लोगों को रिटर्न टाइप भी चाहिए, ठीक है, साथ में। ओके सर, ओके। ठीक है, तो ये पैरामीटर भी चाहिए और साथ में रिटर्न टाइप भी, तभी वो ऐड होते जाएगा, ठीक है। बोला ओके, बोला और कुछ चाहिए, तो बोला नहीं, अब मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए, जोड़ना। तो जोड़ने के लिए क्या करना वाला है, तो जोड़ने के लिए एक अलग से मुझे वेरिएबल लेना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग लूप सीख के आए हैं तो बहुत कुछ क्लियर है हम लोगों का, ठीक है। सम इक्वल्स टू सम प्लस n1, हो तो गया कोड, बोला ओके। अब लास्ट में लूप के बाहर निकल के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस का वैल्यू। क्लियर हुआ कि हम लोग क्या किए, फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख दिए एक बार, और बाद बाकी आपको उसी में लूप में घुमा घुमा के सब कुछ कर रहे हैं, और ये आसान भी लगता है, ठीक है। नेस्टेड लूप बहुत ज़्यादा नेस्टेड हो जाने से आपको फंसने का चांस रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या फंसने का चांस नहीं रहता, समझ में आया जी? जी सर। बाद बाकी लोग ऑनलाइन समझ में आया? पलक? यस सर। ओके मतलब ठीक है। चलो एक और, क्योंकि मैं जानबूझ के अभी रिकर्सन उकर्सन समझाने वाला हूँ, पैरामीटर से एरे पास करने वाला, बहुत कुछ अभी होने वाला है। फंक्शन में जो जो पार्ट है, कौन कौन से प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, तो बोला ये करके दिखाइए, लेकिन फंक्शंस है 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल। ये ऑलरेडी हम लोग लूप में पढ़ चुके हैं। प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल, सॉरी हाँ, प्लस इस तरह से डॉट 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 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल। बोला कि ओके, बोला इसमें तो झंझट है, ये तो निकालना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एगो फैक्टोरियल का, उसके बाद क्या निकालेंगे, एगो सीरीज़ का, ये भी फंक्शंस है, ठीक है। उसके बाद अच्छा फंक्शन तो निकालेंगे, सीरीज़ में क्या कुछ डिफरेंट है, तो बोला हाँ, ये भी पैरामीटराइज चाहिए, क्योंकि पहली बार 11 तक सीरीज़, दूसरी बार 9 तक सीरीज़, फिर 7 तक, फिर 5 तक, फिर 3 तक, और फिर 1 तक। समझ में आया? क्लियर? मतलब मुझे सीरीज़ भी पैरामीटराइज चाहिए और साथ में सीरीज़ को रीयूजेबिलिटी भी चाहिए, मतलब जोड़ना भी, मतलब सीरीज़ में भी रिटर्न टाइप चाहिए और नॉर्मल में भी रिटर्न टाइप चाहिए। नॉर्मल सिर्फ एगो फैक्टोरियल में भी रिटर्न टाइप चाहिए, ठीक है। तो बोला गया चलिए एक काम करते हैं हम लोग, ओके, क्लास ए, ओके, इंट fact1 int n int x comma m is equals to 1 for loop x is equals to 1 से यहाँ से लेके n तक x प्लस प्लस m is equals to m into x, ये तो हुआ सिर्फ रिटर्न m, ओके। अब मुझे सीरीज़ भी चाहिए, मतलब इंट सीरीज़, वो भी फंक्शन के रूप में ही। इससे क्या होगा, मेरा कोड लगे अगेन
कुछ भी एक वेरिएबल p। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या करना है, सीरीज से फैक्टोरियल को खींचना है, तो लेकिन पहले तो लूप लगा देते हैं। तो फॉर y इज इक्वल्स टू 1, y लेस देन इक्वल्स टू p तक, मतलब 11 तक, अगर p का वैल्यू 11 रहेगा तो y इज इक्वल्स टू y प्लस 2, मतलब 1 के बाद 3, 3 के बाद जितना दूर तक भी रहे, ठीक है। बोला ओके, इंट s इज इक्वल्स टू 0, y और कुछ, बोला ना, हो गया। और भी हाँ, अब नहीं, छोड़ दीजिए, अब ज़रूरत नहीं है। s इज इक्वल्स टू s प्लस फैक्टोरियल ऑफ y, तो y का वैल्यू, अगर p का वैल्यू 11 रहेगा तो लूप चलेगा 11 तक, तो 1 से लेके 11 दो करके इंक्रीमेंट, हर बार फैक्टोरियल भी निकलते जाएगा। और तो ये समझ में आया या नहीं? अगर मैं पैरामीटर में 11 पास कराऊंगा तो लूप चलेगा 11 तक, और सम भी निकलते जाएगा, फैक्टोरियल भी निकलते जाएगा, ठीक है। टोटल जो सम निकलेगा उसको मुझे क्या करना है, रिटर्न s का वैल्यू, मतलब ये टोटल सम का हो गया। ये क्लियर हुआ? 9 जब पास कराएंगे तो 9 तक, जब ये 7 पास कराएंगे तो 7 तक। क्लियर हुआ? Yes, sir. चयन, यस सर, यस सर। अब आते हैं क्या, मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मुझे बस यहाँ पे एक ही लूप चाहिए, तब s1 इज इक्वल टू 0, सिर्फ z। इससे क्या हो, देखिए एक चीज़, फंक्शन से सीखने से मेन फंक्शन साफ सुथरा भी रहता है और कोड को रीयूजेबिलिटी भी कर सकते हैं, बार बार कोड, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहता। तो फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप मान लीजिए z इज इक्वल टू 1 से 11 से, सॉरी उल्टा, 11 से लेके z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक, और z इज इक्वल्स टू z माइनस 2। बोला कैसे समझ में आया? क्योंकि ये तो मुझे सीरीज़ के लिए चला रहे हैं, ठीक है। s1 इज इक्वल्स टू s1 प्लस सीरीज 1 z, तो जब z का वैल्यू 11 होगा तो वो 11 तक का सीरीज़ का सम निकलेगा, जब 9 होगा तो 9 तक का सीरीज़ का सम निकलेगा, जब 7 होगा तो 7 तक का सीरीज़ का सम निकलेगा। ऐसे करके कोडिंग चलते रहेगा, ठीक है। और निकलने के बाद लास्ट में क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट s1 का वैल्यू, ओके, यही है कोडिंग, ठीक है। तो मतलब इसमें मेन फंक्शन पूरा साफ सुथरा हो गया। मेन फंक्शन देखिए 11 से चलेगा 1 तक, दो करके डिक्रीमेंट, मतलब ये पूरा का पूरा सीरीज अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। मतलब ओके, अब मुझे क्या सीखना है, अब मुझे सीखना है कि एक ही क्वेश्चन में रैंडम डेटा और मिक्स क्वेश्चन भी रहता तो क्या होता। मतलब इसके ऊपर वाले ही क्वेश्चन में हम मिक्स कर देते हैं क्वेश्चन को, ये तो तब भी ठीक है, ये तो तब भी ठीक है, ओके। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। मतलब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स कर दिए कि 63 फैक्टोरियल प्लस 45 फैक्टोरियल प्लस 17 फैक्टोरियल रैंडम डेटा, बोला गया आधा दूर लूप आधा दूर एरे, ठीक है। तो बोला गया कि तब कैसे करेंगे, मतलब कोई बड़ा चीज़ नहीं है। फंक्शन मैंने बोला कि दोनों काम कर सकता है, जहाँ तक आपका लूप में निकला वो तो लूप में निकल गया। अब यहाँ पे जहाँ पे निकला आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो s इज इक्वल्स टू एस प्लस, क्योंकि ये दोनों का दोनों काम कर सकता है। फैक्ट 1 63 प्लस फैक्ट 1 45 प्लस फैक्ट 1, समझ में आया ये भी कि मेरा रैंडम डेटा भी आधा क्वेश्चन सीरीज डेटा आधा क्वेश्चन रैंडम डेटा, ये दोनों का दोनों चीज़ सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अगर बहुत हुआ कि नहीं सर, अगर बहुत ज़्यादा डेटा रहेगा तो ऐसे कितना बार लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे इसको ये ना लिख के हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक अलग से एरे ले लेते हैं, ठीक है, जिसका साइज 3। तो इंट a इज इक्वल्स टू
इंट ए नहीं, हाँ, ए इज इक्वल्स टू 63, 45। आपको जो भी डेटा डालना है एक एरे में डाल दीजिए। फॉर लूप एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स लेस देन 3, एक्स प्लस प्लस, सम इज इक्वल्स टू 0, सॉरी सम इज इक्वल्स टू 0 नहीं, सम तो ऑलरेडी कुछ तो आंसर आ चुका है। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस फैक्ट 1 ऑफ ए ऑफ एक्स। तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो 0 तक, जब x का वैल्यू 0 होगा तो a ऑफ 0 मतलब a ऑफ 0 मतलब 63। ऐसे करके हम लोगों को पूरा का पूरा सीरीज भी निकाल सकते हैं हम लोग। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, आप एरे लिख के भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है पूरा। उसके बाद क्या करना है, जो भी टोटल सम निकला तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस का वैल्यू, उसके बाद फंक्शन ख़त्म, मेन फंक्शन ख़त्म, क्लास ख़त्म, बस इजी है। तो मतलब आप आधा क्वेश्चन रैंडम, आधा क्वेश्चन सीरीज, दोनों का दोनों चीज़ एक साथ निकाल सकते हो। ठीक है, पहले तो इसको हम लोग, और कुछ बचा हुआ है बोला कि हाँ रिकर्सन बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को रिकर्सन बचा हुआ है। रिकर्सन के बारे में क्या समझते हैं, जैसे रिकर्सन ऐसे तो पढ़ लेते हैं हम लोग बुक में कि अ फंक्शन विच कॉलिंग इटसेल्फ, ये हम लोग को पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार थोड़ा सा कोई अगर डिफरेंस पूछ देगा कि रिपीटेशन, इटरेशन एंड रिकर्सन में क्या डिफरेंस है, तो आपको आंसर क्या देना है, ये दोनों जो है, ठीक है, इट वेट फॉर फॉल्स कंडीशन, कब टूटेगा उसका वेट करता है, फॉल्स कंडीशन बोला गया। जैसे एग्जांपल, फॉर लूप एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 5, एक्स प्लस प्लस, जब तक 5 से छोटा है तब तक लूप चलेगा। जैसे 5 से ऊपर या बराबर जाएगा आपका लूप टूट के ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। बोला ये क्या है, इट वेट फॉर ट्रू कंडीशन। बोला गया कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जब भी कोई फंक्शन, ठीक है, जब भी कोई फंक्शन, आप मैथमेटिक्स वाला ही फंक्शन पकड़ लीजिए, x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, तो x का वैल्यू अगर मैं 1, आपको अगर पता है कि 1, एफ ऑफ 1 इज टू 1 और एफ ऑफ 5 का वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, आप सबसे पहले x का वैल्यू 5 पुट कीजिएगा, तो एफ ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एफ ऑफ 4। क्या एफ ऑफ 4 का वैल्यू पता है, तो नहीं, एफ ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एफ ऑफ 3, अभी भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ ऑफ 1। जब आपको पता चल गया, अब आप मतलब ये अभी तक ऊपर से नीचे आया था, 2 इंटू 1, ओके, 3 इंटू 2 इंटू 1, उल्टा रिप्लेसमेंट, क्योंकि आपको एफ ऑफ 3 का वैल्यू पता चल गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब एक बार ऊपर से नीचे आता है, एक बार नीचे से ऊपर फिर से असाइन होता है। ठीक है, तो इट वेट फॉर ट्रू कंडीशन, मतलब ट्रू मतलब जिसका वैल्यू गिवन है। बोला ओके, तो फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम से लेके जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो फिबोनाची फैक्टोरियल का तो सबसे इजी है। चलिए एक काम कीजिए, फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन, तो बस क्लास ए, ठीक है, एंट फैक्ट एंट एन, अगर पहली बार में ही
n का वैल्यू 1 आ गया गलती से, तो रिटर्न 1, मतलब f ऑफ 1 का वैल्यू पता है कि अगर n का वैल्यू 1, अगर 1 आ गया तो वहीं से वापस चल जाओ, ठीक है। लेकिन अगर नहीं 1 नहीं आया तो एल्स, ठीक है, एल्स, ठीक है। इंट m इज इक्वल्स टू n इंटू एफ ऑफ, ठीक है, फैक्ट 1 ऑफ n माइनस 1। बोला गया कि और कुछ करना है क्या? बोला नहीं, लूप भी नहीं है। ये क्या किया, फंक्शन खुद को खुद ही कॉल कर करके, जब आपका पूरा का पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे रिटर्न m, ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न m का वैल्यू बोला गया ओके। मतलब पूरा का पूरा रिकर्सन, तो क्या फर्स्ट टाइम 5 इंटू फन 1 ऑफ 4, वो भी नहीं पता क्या 1 है तो नहीं, 4 इंटू फन 1 ऑफ 3, वो भी पता नहीं है, 3 इंटू फन 1 ऑफ 2, बोला नहीं पता, 2 इंटू फन 1 ऑफ 1, बोला हाँ 1 का वैल्यू गिवन है। बहुत ही इजी है फैक्टोरियल निकालना, बोला रिटर्न m, बस हो तो गया है। तो ये है रिकर्सन का कमाल, मैंने लूप नहीं चल रहा, ये रिकर्सन चल रहा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, तो ये मेरा क्लास A न्यू, देखें आप यूज़र से भी ले सकते हो इनपुट, और आप अपने से भी दे सकते हो। तो ob1 डॉट फैक्ट 1 5, तो बोला कि ओके, जो भी लास्ट में रिटर्न करेगा उसको बस मुझे प्रिंट करा देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। तो n1 का वैल्यू क्लियर हो गया रिकर्सन। समझ में आया जी? चयन जी सर, जी सर। ओके, तो पहले तो हम ये इसको पहले यहाँ पे ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम लोगों को पहले ये सीखना है कि पावर कैसे निकालते हैं, पावर फंक्शन, डेट कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, ऐसा कौन कौन सा प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फाइल है जिससे हम लोगों को मैंने स्क्वायर रूट से लेके जितने भी, तो वो सब चीज़ें हम लोगों को सीखना है। इसको हम पहले यहीं पे स्टॉप